ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को उस आदमी का हाल पढ़ के सुनाइए, उसका किस्सा बताइए जो साहिब इल्म था, साहिब आयात था, तौरात का आलिम था, मुस्तजाबुद दावत था। उसके उठे हुए हाथ और उसके लबों की हरकत अल्लाह को इस कदर महबूब थी कि अल्लाह उसके हाथ कभी खाली नहीं लौटाता था। उन आयात की वजह से अल्लाह फरमाते हमारी चाहत ये थी, हम इस बात से राज़ी और खुश थे, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, इसको हम रिफ़तें देते, इसको उठा के अपना मुक़र्रब बनाते, लेकिन उस जालिम ने 400 साल तक इबादत करके और अल्लाह की मदद और नुसरत को देख कर भी अखलद इलल अर्द, ज़मीन की तरफ वो पलट गया। उसे रूहानियत की परवाज़ पसंद नहीं आई, उसे आखिरत की तैयारी पसंद नहीं आई, उसे हमारे यहाँ का बुलंद मकाम पसंद नहीं आया। उसने दुनिया की और इस जिस्म की फ़ानी लज्जतों पे मेहनत करके अखलद इलल अर्द, उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी हो गई। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, वो कुत्ते जैसा हुआ। इन तहमिल अलैहि यल्हद, अगर आप उसकी तरफ कुछ उठाएं तब भी भौंकेगा, हाँपेगा। औ तत्रुकहु यल्हद, उसके पास से वैसे ही गुजर जाएं तब भी उसने हाँपना है। कुत्ता ज़मीन को सूंघता है, उसका मुंह भी ज़मीन के ऊपर, उसकी ज़बान भी ज़मीन को चाटती है, उसकी नाक भी हर वक्त ज़मीन को सूंघती है। आपने कभी देखा किसी कुत्ते को? उसको आप छोड़िए, वो ज़मीन ही को सूंघता रहेगा, उसकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के सूंघने में गुजरता है। अल्लाह फरमाते हैं उस साहिब इल्म, उस साहिब आयात की मिसाल उस कुत्ते जैसी हो गई कि उसको ज़मीन का मफाद और इस दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा अंधा कर दिया कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ के लिए निकला। ज़बान निकली, कुछ कहना चाहता है, कौम के हक़ में दुआ करना चाहता है, वो बद्दुआ हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करना चाहता है, वो दुआ में बदल रही है। कौम कहती है ये क्या किया तुमने, हमसे माल भी लिया और अब हमारी हलाकत की बद्दुआएं कर रहे हो और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआएं कर रहे हो। कहते हैं मेरा इख्तियार नहीं है। जिस अल्लाह ने इस ज़बान में आज तक ईमान की बदौलत मिठास रखी थी, असर रखा था दुआ की कबूलियत का, आज उसी रब ने सब कुछ मुझसे ले लिया और तुमने मुझे जलील किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद अपने नफ्स को जलील करके हलाकत की, गुमराही की गड़ों में और खाइयों में फेंक दिया। ये कुरान कहता है। और फिर सिर्फ ये उसका हाल नहीं है, ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये हर उस कौम की मिसाल और हालत है जिसने हमारी आयतों की तकज़ीब की, हमारी आयतों को छोड़ दिया। फ़क़्सुसिल क़सस, ऐ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके सामने किस्से बयान कीजिए, बार बार वाक़यात बयान कीजिए। लअल्लहुम यतफ़क्करून, शायद कभी इनका ज़मीर जाग जाए और गौर फिक्र करके ये अपनी ज़िंदगी का रुख ठीक कर दें। जब नमाज में कहा जाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। वो सीधा रास्ता, मैं यहाँ से कराची जाना चाहता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि बैठ जाइए, ये फ़लाँ रास्ता कराची की तरफ जा रहा है। रास्ता तो मुझे बता दिया गया और उस पर मैंने चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन मेरी मंजिल मकसूद कराची थी, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। मैं रास्ते में दाएं बाएं भटक गया, मैं उस रास्ते से उतर गया। तो मुझे बताइए मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच पाऊंगा? मैंने जो पैसा लगाया, मैंने जो अपने घर बार को छोड़ा, मैंने जो सफ़र की मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया, इसलिए कि एक मंजिल मकसूद को निगाहों में रख कर उसकी तरफ चला था। हमारी मंजिल मकसूद, बंदे मोमिन का मंजिल मकसूद अल्लाह की रज़ा तक पहुँचना है। जन्नत वो तो अल्लाह की रज़ा का इनाम है, मकसूद अल्लाह की रज़ा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, तभी तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान का जायका उसने चखा जिससे ये हकीकत नसीब हो गई कि उसे पता चल गया कि मैं अपने रब को सिर्फ रब मानता नहीं हूँ, उसके रब होने पे मैं राज़ी हूँ। मुझे खुशी है कि आज मैं किसी बुत को सजदा नहीं कर रहा। अल्लाह मैं राज़ी हूँ इस बात से कि मैं अपने हाथों से बने हुए किसी बुत को माबूद समझ के उसके सामने रो रहा होता नहीं। मैं राज़ी हूँ कि अल्लाह तू मेरा रब है।
मैं राज़ी हूँ कि दीन इस्लाम मेरा दीन है, मैं राज़ी हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगम्बर और रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम, इन्नमल इबरतु बिल ख़वातीन। इंसान की ज़िंदगी की आमाल का दारो मदार जहाँ बुनियाद में नीयत के ऊपर है, वहाँ इंतहा में ख़ातिमे पर है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाह हमें बेहतरीन ख़ातिमा अता फ़रमा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा, अल्लाह हमें बेहतरीन ख़ातिमा नसीब फरमा।